सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ट्यूशन बाय शिवम। हमारा जो 11th क्लास का केमिस्ट्री का सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है और जो पहला चैप्टर वही चल रहा है अभी। और जिसमें हमारा मोल कॉन्सेप्ट है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा। उसके अंदर हमने मोल के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था। आज हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देखिएगा और समझिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो जिस चीज़ की आपको कमी लगती है। हमारे पास कुछ बच्चे आए हुए हैं, उनको हम पढ़ा रहे हैं, आप भी उनके साथ बैठ के पढ़ सकते हो, तो कीप वॉचिंग। तो आज करने वाले हैं हम जो हमारा मोल है उसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस के क्वेश्चन। ओके, मोल। ओके जी, जो मोल है, मोल का एक सूत्र बताया था, तुम्हें पता हो तो कल ही बताया था, जस्ट आसान सा था। मोल बराबर यानी कि मोल बराबर भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार। ओके, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ओके, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, एन से डिनोट करते हैं मोल को। ठीक है, अब यहाँ पे हम जस्ट नॉर्मल सिंपल टाइप के क्वेश्चन करेंगे, अभी इतने हार्ड पे नहीं जानेंगे, बहुत स्लो स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका भी जस्ट बेसिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये है कि 36 ग्राम जल में, 36 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे, हाउ मैनी मोल्स इन प्रेजेंट 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, मोल होंगे। ओके, देखो कैसे निकल लेंगे। मोल का सूत्र अभी तुम्हें बताया, भार बटे अनुभार। और देखो तुम ये जो भार है यानी वेट है, इसको तो स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हो, और जो मोलर वेट है इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हो। यानी कि एन बराबर, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, मोल बराबर, इंग्लिश में लिखते हैं मोल बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा स्मॉल डब्ल्यू है वो तो है हमारा गिवन वेट। कौन सा वेट? जो कि हमें दे रखा है कि 36 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। तो इसको तो रखेंगे हम अपना ऊपर जहां पे हमारा वेट है, यानी कि जहां हमारा भार है, और नीचे क्या है? अनुभार यानी कि मोलिकुलर वेट। तो नीचे लिखेंगे हम अनुभार। अनुभार निकालना आपको पहले सिखाया था हमने, याद हो तो, राइट। तो निकाल के देखते हैं जल का अनुभार कितना होता है। ये है हमारा H2O। H का भार होता है 1, कितने H है जी? 2 H है जी। प्लस ऑक्सीजन का कितना भार होता है? 16। और पहले इसको इसके साथ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वही बोडो मास का रूल लगता है। पहले इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 प्लस 16 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे? 18, राइट। ओके, 18 AMU, कितना? 18 AMU। ओके, तो यहाँ पे इसको लेके आ जाएंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, और 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो कितने मोल हुए? 2 मोल। कितने? 2 मोल। तो 36 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? 2 मोल होते हैं। आप इस तरह से निकाल सकते हो। और अगर यहीं पर ये बात पूछ ली जाती कि 36 ग्राम जल में कितने मोलिक्यूल्स होंगे, क्या होंगे? यानी अणु, कितने अणु होंगे, कितने अणु होंगे, राइट। कितने अणु होंगे, अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स, कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, तो देखो हमें पता है कि एक मोल में, किसमें? एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु होते हैं। इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स या इतने एटम या इतने अणु या इतने परमाणु। समझ में आई बात? इतने होते हैं एक मोल में। हमारे पास कितने मोल है? 2 मोल। तो 2 मोल में अगर हमें निकालना है तो 2 में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है भाई 1 रुपए में 5 टोपी आती है, तो 2 में कितनी आ गई? 5 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ऐसे ही 2 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए जो आप ये देख रहे हो ये वाली चीज, ठीक है, ये कल आपको समझाई गई थी। इसको एवोगैड्रो संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, एवोगैड्रो
संख्या, और इसे Na से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Na से। ठीक है, तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो 2Na, समझे? ऐसे। ओके, ये आपका यहाँ पे ऐसे हो गया क्वेश्चन समाप्त। तो आपसे मोल पूछेगा या पूछेगा उसमें कितने अणु है या परमाणु है, तो पहला तो आपको मोल ही निकालना पड़ेगा, तभी आप अणु परमाणु बता पाओगे। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और करके दिखा रहा हूं मैं। देखिए, हमारे पास है 22 ग्राम CO2 में कितने परमाणु होंगे, सॉरी परमाणु नहीं, अणु होंगे। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देखो पहले तो मोल निकालना पड़ेगा हमको, राइट? मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ओके, उसके बाद कितना है यहाँ पे, देखो वेट कितना दे रखा है हमको 22, और मोलिकुलर वेट हमको CO2 का निकालना पड़ेगा, राइट? CO2, कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पर 2, तो 12 प्लस 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 44। ओके, 44 जिसका मोलिकुलर वेट है उसे यहाँ पे पुट कर दो। ओके जी, अब ये 2 टाइम चलेगा, यानी कि इसको इधर कर रहा हूं मैं साइड में। ठीक है, तो ये कितना है 1/2, कितना है जी 1/2, यानी कि 0.5, कितना 0.5। ओके, इतना मोल आया हमारे पास, राइट? अब हमें क्या करना है, हमें तो इसमें अणु बताने हैं, यानी कि इसमें मोलिक्यूल्स बताने, कितने मोलिक्यूल्स है। ओके, तो हमें पता है कि एक मोल में, किसमें, एक मोल में वही 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने मोलिक्यूल्स होते हैं, इतने अणु होते हैं, राइट? अब हमको कितने में बताने हैं, इतने में, इतने मोल में कितने होंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। ओके, तो इसके साथ कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा, नीचे कितना है 10, 5 1 5, 5 2 10, और 2 3 6.0, 2 1 2, 2 1 2, कितना बचा 3.011 इंटू 10 की पावर 23। ओके, समझ में आ रही है बात? ये चीज है। ओके, इस तरह से मैंने क्वेश्चन को करना है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने को दे रहा हूँ, वे क्वेश्चन करके दिखाना। ठीक है, इतना इसको नोट करो। ओके, करिए। ओके, ध्यान दे इधर, क्वेश्चन नोट करो। ठीक है, फटाफट। हम्म, 160 ग्राम NaCl में कितने मोल होंगे, मोल। हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन 116 ग्राम। ओके, 9 ग्राम जल में कितने परमाणु होंगे, सॉरी अणु होंगे, अणु होंगे। ठीक है जी, ओके। और फिर पचास नहीं, 200 ग्राम CaCO3, CaCO3 में कितने मोल होंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4। 90 ग्राम नहीं, 90 थोड़ा और कम लिखते हैं, 45 ग्राम ग्लूकोज। देखो कुछ चीजें हैं, जैसे मैं ग्लूकोज लिख रहा हूँ, उसका तुम्हें सूत्र नहीं पता, तो तुम्हें सूत्र यहाँ पे खुद लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसका अनुभार निकालना पड़ेगा।
अनुभाग के लिए तो सूत्र चाहिएगा, तो आपको यहाँ पे सूत्र खुद से पहचानना होगा, पर मैं लिख दूंगा कुछ सूत्र, ठीक है। ग्लूकोज में कितने मोल और ये तुम्हारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक 160 ग्राम ग्लूकोज का सूत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। 160 ग्राम NaOH में कितने अणु होंगे? ठीक है जी, ये क्वेश्चन है जो आपको वैसे करके लाना है, ट्राई करना है, ठीक है। और ये जो है अभी हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बेसिक क्वेश्चन। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। कल को इनसे थोड़े और आगे के ट्राई करेंगे अच्छे अच्छे, जो कि आपकी बुक्स के अंदर के भी हैं। तो धीरे धीरे आप इन सब चीज़ों को करना सीख जाओगे, नोट करना सीख जाओगे। हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की कमी लगती है, किसी भी चीज़ की, तो हमको बताइए, कमेंट करिए, हम उस चीज़ को सुधार करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरे से शेयर करवाओ कुछ बच्चों से, जिससे कि हमें सपोर्ट मिल सके और हम और भी अच्छा कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।